सो हर्ष, आप मुझे बताइए, आपका जो इंटरव्यू था वो किस प्रोफाइल के लिए था हर्ष? मेरा प्राइम के लिए था। स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद एचआर राउंड नहीं हुआ और उनको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। बताओ, जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे कितने पैनल थे और क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पैनल थे। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट को ये आता है कि सर अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाएंगे या उन्होंने जो एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म भरा होगा टीसीएस का एक रिज्यूमे अपलोड किया होता है। तो सो हाई एवरीवन, माय नेम इज रचित, फाउंडर ऑफ कैंपस होंग, आई एम अलमनाई। सो आज हमारे साथ है हर्ष और एंड थैंक यू सो मच हर्ष फॉर हेल्पिंग अस कि टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू रहा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत मतलब नहीं आना चाहते इंटरव्यू को शेयर करने के लिए। आपने एक इनिशिएटिव लिया और आप हमारे साथ आए एंड थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो इस समय मतलब और भी यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत बार कुछ स्टूडेंट का ऐसा हुआ कि टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद एचआर राउंड नहीं हुआ और उनको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। बट दैट इज़ अ वेरी लिमिटेड केस। कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। मैक्सिमम आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो थ्रू आउट मिलेगी और उसके बाद ही रिजल्ट जो है आपका वो काफ़ी टाइम के बाद आएगा। रिजल्ट कब आएगा वो भी हम हर्ष से बात करेंगे, बिकॉज उन्होंने एचआर से भी बात किया था और कितने वीक्स के बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट भी स्टेट वाइज आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्राइम एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विद हर्ष। सो हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू कैंपस मॉन्क। Yes, सो हर्ष, आप मुझे बताइए, आपका जो इंटरव्यू था वो किस प्रोफाइल के लिए था हर्ष? मेरा प्राइम के लिए था। प्राइम के लिए था। एंड विच स्टेट यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, परफेक्ट है। सो हर्ष, जब आप इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में आप मुझे बताओ, जब आप इंटरव्यू देने गए तो वहां पे कितने पैनल थे और क्या क्या था वहां पे? वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पैनल थे। ओके। और हर एक पैनल में 3 थे, मतलब ओके। एक ही साथ हुआ था, पीआर एमआर और ओके, ग्रेट। सो 10 पैनल आपके पास थे और आपका जो पैनल आया होगा उसमें आपको इंटरव्यू देने जाना था। ओके। सो लेट्स से कि आप सबसे पहला डाउट स्टूडेंट को ये आता है कि सर अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाएंगे या उन्होंने जो एट द टाइम ऑफ जब आपने फॉर्म भरा होगा टीसीएस का एक रिज्यूमे अपलोड किया होता है। तो न्यू जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो बच्चे लेके जा सकते हैं? हाँ, वही लेके जाते हैं। वो ही। वहाँ से वो लोग ऐसा कुछ देखते नहीं है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है हाथ में अभी उस टाइम पे, वही रेज्यूमे वो लोग चेक करते हैं। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिज्यूमे आप प्लीज अपडेटेड लेके जाना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फॉर्मल्स। हाँ, ऑफकोर्स फॉर्मल्स कंपलसरी था, मेल में लिख के आया था। परफेक्ट है। सो अब स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के साथ। जैसे आपका आया पैनल तो आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने कहा तीन वहाँ पे लोग थे एक पैनल के अंदर। सो अगेन प्राइम का इंटरव्यू आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू है, बिकॉज हायर पैकेज है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड यू? फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो इट वाज फ्रॉम एमआर। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम ही अलग से पूछ लिया। ओके। तो दे आस्क्ड मी हु इज योर मेंटर। ओके, मेंटर इन द सेंस? इन द सेंस वो भी एक ट्रिक था कि मेंटर नॉट समवन लाइक ह्यूमन, एज ओके। अ सिस्टम कौन सा मेंटर। ओके। तो ठीक फिर है। हम्म। उसका फिर आंसर मैंने दिया। और फिर आगे फिर वो एक एक्चुअली पहले इंट्रोडक्शन पूछते, तो उन्होंने वो नहीं पूछा, तो उन लोगों ने मिलकर पूछा और फिर देन दे आस्क्ड फॉर इंट्रोडक्शन। ओके, सो मतलब दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि डायरेक्टली टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योर, बिकॉज देखो आप इंटरव्यूज देने जा रहे हो वो भी प्राइम का, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। जैसे इनसे बोला हु इज योर मेंटर, अब मेंटर भी अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे आप अलग अलग लोगों को फॉलो करते हो वो भी हो सकता है, आपके कॉलेज के मेंटर भी हो सकते हैं या कोई टूल्स वगैरह भी हो सकते हैं जो आप फॉलो करते हो एआई बेस्ड, राइट? सो व्हाट वाज योर आंसर हर्ष की मतलब अबाउट योर मेंटर? मेरा आंसर था कि यूट्यूब। यूट्यूब इज अ मेंटर। वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब ये एक यूट्यूब मैंने सबसे एक्सप्लेन किया। हाँ सही मेंटर भी है, बिकॉज आप भी आज जानते हो कि मैक्सिमम लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं और जो हमारे पास टीचर्स हैं उनसे बहुत कम सीखते हैं। परफेक्ट है। उसके बाद व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन हर? तो उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए पूछा, तो ओके, फिर उसमें मैंने फिर एक्सप्लेन किया सब मैंने क्या क्या किया है करके। ग्रेट। सो और सेकंड वाज फिर इंट्रोडक्शन, परफेक्ट। या देन? देन फिर इट वाज एक्चुअली मेरे रेज्यूमे में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो ओके। फिर वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो फिर उसके ऊपर उन लोगों ने क्वेश्चंस किया कि मतलब नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसा होता है, हाइब्रिड में कैसा होता है। देन आप लोग डेटा कैसे स्टोर करते हो एक एप्लीकेशन में,
iOS में कैसे स्टोर करते हो, एंड्रॉइड में कैसे स्टोर करते हो, और फिर बैकएंड कौन सा यूज करते हो आप लोग उसके लिए। तो वही सब क्वेश्चन। ग्रेट, सो इसका मेरे मतलब प्रोजेक्ट हाँ हाँ, भी सभी वही थे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वाले थे ओके और जावा बेस्ड थे। ओके। तो फिर उसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन हुआ। ओके, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओके कि इंट्रोडक्शन तो दे विल डेफिनेटली आस्क, बट रिज्यूमे अगेन हम हमेशा बोलते आए हैं रिज्यूमे ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे, राइट। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि प्रोजेक्ट्स थे, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, और हर बार यही हो रहा है। सो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, कितना टाइम लगा, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अदर देन दैट और क्या पूछा उन लोगों ने? फिर मतलब पहले तो रेज्यूमे वाला ही था सब। फिर उसके बाद फिर आई थिंक इट वाज फ्रॉम एमआर। फिर टेक्निकल बेस्ड पूछा, जो कि मेरे इस पे था, एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, जो मैंने फ्रीलांसिंग करी हुई है ओके, उसके ऊपर था। वो एसक्यूएल के ऊपर फिर क्वेश्चंस थे। ठीक है। सो एसक्यूएल पे इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, बिकॉज उनकी इंटर्नशिप जो है वो एसक्यूएल पे बेस्ड थी, और एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी था उनको। तो मेजरली जो आपका रिज्यूमे में आपने टेक्निकल नॉलेज लिखा हुआ है एसक्यूएल एंड सो ऑन, जो भी आपने लिखा हुआ है उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा था। कोई एसक्यूएल में क्वेश्चन याद है जो आपसे पूछा था, इफ यू कैन रिकॉल? हाँ, मुझे पहले क्रिएट करने बोला था डेटाबेस, ओके और फिर उसके ऊपर बेसिक सी क्वेरी थी, जॉइंट्स वाली क्वेरी थी। ओके, सो उन्होंने आपको पेन एंड पेपर दिया था उसके लिए? जनरल पेपर। पेन एंड पेपर दिया था, ओके। सो उसके बाद टेक्निकल में और क्या पूछा उन लोगों ने? टेक्निकल में फिर दे आस्क्ड मी व्हाट इज जेवीएम। जावा पे था मेरा सब, कौन ओके सा उन्होंने मेरे पूछा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांग है तुम्हारी। ओके उसके ऊपर मैंने जावा आंसर किया। ओके। तो जावा के ऊपर भी पूछा कि जेवीएम क्या होता हम्म, है। वो और फिर मशीन इंडिपेंडेंट कैसे हो जाता है ओके। जावा। सो इसका मतलब जो आपने लैंग्वेजेस लिखी है अपने रिज्यूमे के अंदर, डेफिनेटली दे विल आस्क यू ऑन क्वेश्चंस ऑन दैट, ओके। देन आफ्टर दैट? और फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी व्हिच बैकएंड डू यू यूज फॉर ओके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, वैसा पूछा फिर। और फिर उन्होंने एक्चुअली एसक्यूएल में मुझे पूछा था फिर से कि डिफरेंस क्या होता है, कि वेयर क्लॉज और सब क्वेरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने भी एसक्यूएल के रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स क्या इसका आंसर दे सकते हैं। तो आफ्टर द सेशन प्लीज कमेंट करके डिफरेंस जरूर बताना, ओके। देन देन इतना ही था टेक्निकल में। मुझे तो इतना ही आता रहा है अभी तक। और फिर देन एचआर के पास फिर गया था। ओके, सो अभी मुझे एक एक चीज़ बताओ हर्ष, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में आ रहा है कि बहुत स्टेट में क्या क्या उन्होंने टेक्निकल लिया, उसके बाद एचआर पे नहीं भेजा। तो क्या आपके वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ पे भी क्या उन्होंने अलग अलग किया हुआ था, या क्या था वहाँ पे? नहीं, सब एक्चुअली पैनल में तीनों इंटरव्यूअर्स थे, हम्म टीआरएमआर और एचआर। हम्म तो फिर वैसा कुछ ये नहीं किया कि मतलब इन डायरेक्टली तो बताया नहीं हम्म कि यू आर रिजेक्टेड करके। मैंने यूट्यूब पे बहुत जगह पे देखा कि वो हम्म डायरेक्टली बता रहे, वैसा हम्म तो कुछ हुआ नहीं। हम्म अगर मतलब अंदर ही अंदर ऐसा कुछ हुआ रहेगा कि एचआर ने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ऐसा कुछ सिनारियो हुआ रहेगा, तो फिर इट मे बी डिफरेंट। बट हम्म, ऐसा तो पूरे वेन्यू में ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं ओके, उन्होंने बोल हाँ दिया। हाँ, दैट्स ट्रू, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कुछ कुछ स्टेट में किया हो जहाँ पे, बट बहुत लिमिटेड ऑप्शन, बिकॉज अभी रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है। और ओके, सो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल आपसे पूछ लिया, कुछ और अदर देन टेक्निकल क्या पूछा इंट्रोडक्शन के अलावा, लाइक वाई टी से या कुछ और कुछ? हाँ, एचआर में वो सब पूछा। एचआर में भाई टीसीएस पूछा मुझे। ओके, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछा। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फिर वाई टी सी एस, ओके। यस, फिर कोविड के पीरियड में आपने क्या किया। learnings during that, okay, great. देन Hmm. मतलब मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सभी रियल वर्ल्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो फिर Okay, उन्होंने पूछा था कि इसके अलावा आपके पास कुछ है क्या, okay, आपने प्रोजेक्ट से क्या सीखा। और learnings from प्रोजेक्ट projects, से, very good. हाँ, और फिर प्रोजेक्ट से किसी को क्या फायदा हुआ, इसके मतलब किस Hmm. लिए बनाया था, आपका स्कोप क्या था प्रोजेक्ट का। Hmm. वो Hmm. सब Hmm. था, यानी वही मतलब एचआर में भी Hmm. 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 मोस्टली प्रोजेक्ट बेस्ड था। Great, great, Harsh. So
मतलब अभी हमने रिसेंटली एचआर मतलब जो टीसीएस के एचआर थे उनके साथ भी इंटरव्यू किया था, एंड दे डिस्क्लोज दिस थिंग कि ये चीज़ कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो जितने भी हमारे लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक इट वेरी श्योर कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसके पीछे रीज़न क्या है, उस प्रोजेक्ट बनाने का रीज़न क्या है। क्योंकि आपको यूट्यूब में मिल गया इस वजह से आपने उसे बना लिया, एक रीज़न है वो, राइट? उसके लिए वो वैलिड रीज़न नहीं है। सो आपका क्या रीज़न था कि आपने वो प्रोजेक्ट लिया, उसमें चैलेंजेस क्या फेस किए आपने और कैसे उसे उस आउटकम कैसे आपका आया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम में थे क्या, चैलेंजेस क्या थे, एंड वाई आपने वो प्रोजेक्ट लिया क्यों, राइट? लर्निंग्स क्या थी फॉर दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बनेगा। एंड वाई टीसीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट एवरीवन की इस वीडियो के बाद कमेंट करके मुझे जरूर इसका आंसर बताना कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा वाई टीसीएस, तो इस आप क्या इसमें आंसर दोगे। आंसर शुड बी इन पॉइंटर्स 1 2 3 4, ठीक है? ओके, सो हर्ष, आपका प्राइम इंटरव्यू कितनी देर तक चला? प्राइम अच्छा खासा चला था, अप्रोक्सीमेटली 30-35 मिनट्स तक चला। ओके, 30-35 मिनट्स, ओके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर्ष से एक बार पूछते हैं कि हर्ष, जब आपने उनसे ये पूछा रिजल्ट्स के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला आपसे, रिजल्ट कब तक आएंगे? रिजल्ट्स मैंने मतलब ऐसे नहीं पूछा था। हम्म। मैंने जस्ट बाहर आके जो मैनेजिंग कर रहे थे उनसे पूछा था कि मतलब हम्म। मुझे रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस का मेल आएगा कि नहीं। हम्म। फिर हाँ, वो बोले थे कि आ जाएगा आपको। ओके। तो मतलब नॉर्मल टाइम जो रहता है basically जैसे सबका आता है वैसे ही 1 to 2 वीक्स में आता 1 to 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा, परफेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब दिस इज नॉट अ 100% श्योर वैल्यू, बट स्टिल अगर मैं आपको बोलूँ रिजल्ट भी यहाँ स्टेट वाइज ही आएगा। सो 1 से 2 हफ्ते के अंदर यू विल गेट योर रिजल्ट, राइट? हर्ष, लास्ट आई वुड से यू कि कुछ एडवाइस आने वाले जो प्राइम है, डिजिटल है या निंजा के स्टूडेंट्स हैं, व्हाट यू विल एडवाइज देम टू? है। एडवाइस तो एक ही रहेगी, मतलब पहली बात तो प्रोजेक्ट अच्छे से करना है। प्रोजेक्ट्स। मतलब जितना जितना टाइम आप उनसे बात कर सकते हो उतना बेटर है। नहीं तो फिर वो लोग बात करेंगे और फिर वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यूअर्स। ट्रू। तो फिर तभी आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए तो फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम्म। ऐसा ट्राई करना है कि आप ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम्म। कन्वर्सेशन कैरी आउट करें। हम्म। और प्रोजेक्ट्स में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डालना है। जो आपको आता ही नहीं है, मतलब हाँ मतलब इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्टिफाई इट। हाँ, तो हम्म। वैसा नहीं करना है। हम्म। और प्लस बात है कि मतलब कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस। मतलब एक दिन पहले देख रहा था तो फिर बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ने पूछा था डायनामिक प्रोग्रामिंग, हम्म। ये पूछा ड्रॉपिंग एक्स प्रॉब्लम वगैरह। तो फिर हम्म। मैं तभी बहुत ये हो गया था कि मतलब अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। ऐसा नर्वस सब हो हो गए गया थे था कि तो मैं फिर क्या करूं एक दिन पहले, और वो भी हाँ प्राइम का इंटरव्यू है, मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर मतलब इतना इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मतलब जो भी जो आता रहेगा वो भी भूल जाएंगे वो लोग वहाँ पे ट्रू। जाके, ऐसा हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मतलब इंटरव्यू के फॉर्चुनेटली इंटरव्यू के थोड़े टाइम पहले हमें पढ़ रहा था, लेकिन फिर वो आजू बाजू जो लोग बैठे थे उनसे बात करने लग गया था। तो इट वॉज फिर मतलब ऐसा ये हो गया था कि ठीक है थोड़ा अभी रिलैक्स मतलब फील किया था रिलैक्स आपने, हो गया हो। हाँ, लास्ट तो फिर मोमेंट उसके एकदम बाद भागा नहीं था, बिकॉज लास्ट मोमेंट होता है क्या है कि आपने चार दोस्त देखे वो कुछ और पढ़ रहा है, चार जने देखे वो कुछ और पढ़ रहा है, फिर आप दिमाग में आएगा ओ नो यार, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने ये भी ब्रशअप नहीं किया। हाँ, सो तो ऐसा आपको, बिल्कुल नहीं हाँ, करना। कॉन्फिडेंस रहना है आपके पास, और जो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कोई भी कुछ भी अगर आपसे बोले तो रिज्यूमे के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आपने मेंशन किए हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों लिया है, रीजन क्या है उसका, कौन सी लैंग्वेज यूज की है, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो जावा पे, और उससे बेसिक क्वेश्चन चाहे प्राइम का हो या कुछ भी हो, ठीक है? इन्होंने एसक्यूएल इनका था, तो एसक्यूएल से रिलेटेड जो इनसे पूछे गए हैं, राइट? सो वही चीज आपके पास होने वाली है, मतलब जो भी आप रिज्यूमे लिख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड ऑल द वेरी बेस्ट हर्ष, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, राइट? एंड थैंक यस यू सो मच हर्ष, you can leave for the day, thank you, या थैंक यू bye सर। bye हर्ष, all the best। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। ओके, सो इसके इसके अलावा भी आई वांटेड टू शेयर सम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट? और दिस इज फ्रॉम निंजा एंड डिजिटल ऑल्सो। मैं आपको दो एक्सपीरियंस और दे रहा हूँ, इस वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, सो आई विल शेयर दीज टू एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। बट ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, दो क्वेश्चन का आंसर जरूर आप मुझे दोगे आफ्टर द वीडियो। द फर्स्ट इज व्हाई यू वांटेड टू ज्वाइन टीसीएस, राइट? इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। एंड
बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोजेक्ट्स पे जरूर काम करना, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस, सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय।